तो आज हम फिर वापस एक वही पुरानी कहानी रिपीट करेंगे एडीसी क्रिएट करने की, है ना। तो एडीसी क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सर्वर नंबर 1 पे जाते हैं और इसमें एडीसी एंड पीडीसी को मैं अप्लाई कर देता हूं ताकि हमें पहले जो है एक डोमेन मिल जाए। ठीक है जी, तो पहले हमें यहाँ पे एक डोमेन मिलने देते हैं। फिर अभी सेकंड काम हमें क्या करना है, जो सेकंड सर्वर है इसका एडीसी एडीडीएस को हम लोग यहाँ पे जो है अपडेट कर लेते हैं और इसको हमने ऐड करना है आपके पीडीसी के साथ में। तो पहला वाला सर्वर अपन चालू कर लेते हैं। ठीक है जी, सो ये हमने पहला वाला चालू कर लेना है। ओके, ये पहला वाला सर्वर हमारा बूट कर चुका है, तो इसको अपन लॉग इन कर लेते हैं। ये हमारा सर्वर लॉग इन हो गया। तो एक बार इसका एनआईसी कार्ड चेक कर लेते हैं कि इसमें आईपी एड्रेस वगैरह क्या है। ओके, सो वेट फॉर सम टाइम। सो यहाँ पे चलते हैं प्रॉपर्टीज में, IPv4 प्रॉपर्टीज। ओके, सेकंड जो, क्योंकि हम एडीसी बनाने जा रहे हैं तो हम सेकंड जो सर्वर का आईपी एड्रेस देंगे 50.2 उसका यहाँ पे डाल देते हैं। और इसका जो डोमेन है यू कैन सी tgm.com पहले से बना हुआ है। सेकंड सर्वर के पास चलते हैं और इसको भी चालू कर लेते हैं। तो सेकंड सर्वर भी हमारा चालू हो गया। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ दोनों आपस में सेम नेटवर्क अडेप्टर है कि नहीं। यू कैन सी टीजीएम प्राइवेट 1 और दूसरे वाले सर्वर में भी टीजीएम प्राइवेट 1 ही होना चाहिए और टीजीएम प्राइवेट 1। ओके, दोनों आपस में सिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड सर्वर है, राइट। अब सेकंड सर्वर है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एनआईसी कार्ड पे जाना है। एनआईसी कार्ड पे जाने के बाद हमें यहाँ पर IPv4 में जाके 50.2 और ये ओके परफेक्ट है ये, राइट। सो ये हमारे पास ओके पहले से रेडी है। अब हमने इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी ये आपका वर्क ग्रुप में डला हुआ है। तो वर्क ग्रुप में डला हुआ है और इसमें जो कंप्यूटर का नाम है अभी ये है। कंप्यूटर का नाम हम थोड़ी देर बाद में चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं एडीसी, है ना। एडीसी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि आपको जो आज का टास्क है वो हम क्रिएट कर सके। तो एडीसी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐड अ डोमेन कंट्रोल टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फॉरेस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ना। हमें कोई न्यू डोमेन क्रिएट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग क्रिएट करना है। तो क्या है आपका tgm.com और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो administrator@tgm.com पासवर्ड डाल देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ओके, ये रिट्रीव हो गया। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये तो मैं सारा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि आप लोगों के सामने क्रिएट करके, राइट। अदरवाइज इसका जो है चेक पॉइंट भी बना के दिखाया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमने एडीसी क्रिएट किया हुआ है। बट मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करने के दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको कोई भी किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। सो हम यहाँ पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये पहला सर्वर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सीधा नेक्स्ट 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 करके एडीसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इट विल टेक आई थिंक 4-5 मिनट लेगा ये अपडेट पूरा वापस इंस्टॉल करके रेडी करने में। सो वी नीड टू वेट टिल देन। और उसके बाद में आपको जो है जब तक ये आपका रेडी हो रहा है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं आपको सर्वर नंबर 1 पे लेके जाता हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक कमांड CMD ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे। कमांड है आपकी नेट डॉम, ठीक है, स्पेस, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी और उसके बाद FSMO, ठीक है, और हिट एंटर करते हैं। जस्ट वेट। तो नाउ यू कैन सी आपके पास में यहाँ पे स्कीमा मास्टर, जो 5 रोल हमने देखे वही 5 रोल दिख रहे हैं यहाँ पे। स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, RID पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। RID पूल मैनेजर बेसिकली जो है ये आपका जब मेन पीडीसी हर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करता है और जो एडीसी होता है ये एडीसी को 500 करीब जो है ये आपके पूल एक क्रिएट करके दे देता है। इनकेस पीडीसी डाउन हो जाए
तो आपका एडीसी 5 नंबर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका एडीसी का पूल खत्म हो जाएगा जो उसको अलॉट किया था, फिर वहीं पे जाके वो रुक जाएगा। इन दैट केस आपको जो है एडीसी को राइट्स देनी पड़ेंगे, या तो और पूल आपको देना पड़ेगा, या फिर आपको जो है अगर पीडीसी आपका जो पूल देता है एक्चुअली वो अगर आपका डाउन हो गया है तो आपको ये खुद असाइन करना। अभी आपका ये बाय डिफॉल्ट किसके पास है, तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है 4B46। अब 4B46 कौन सा सर्वर है, तो यू कैन सी ये वाला सर्वर है 4B46, राइट। यानी कि अभी सारे के सारे जो राइट्स हैं उसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो किसके पास में है, वो सारा का सारा आपका सर्वर नंबर 1 के पास में है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना। यहां पर ये पूरा देख लिया हमने, राइट। अगर मैं दोबारा भी करके आपको दिखा दूं यहाँ पे सेम चीज अगर आप देखेंगे तो नेट डॉम वापस से लिखते हैं, नेट डॉम क्वेरी करते हैं और एफएसएमओ करते हैं, तो यू कैन सी ये सारी चीजें बिल्कुल सेम दिखेंगी इवन दो आपका भले एडीसी डिफाइन हो जाए, राइट। ये अभी भी आपके पास में सारे जो राइट्स हैं वो आप किसके पास में है, मेन सर्वर नंबर 1 के पास में। ये दिखा दिया, चलिए देख लेते हैं एक बार से सर्वर नंबर 2 रीस्टार्ट हो रहा है। एक बार इसको रीस्टार्ट कंप्लीट होने देते हैं तो ये आपका एडीसी में अपडेट भी हो जाएगा, और उसके बाद में आपको उस पर भी चेक करवा दूंगा। ये रीस्टार्टिंग, सो वेट फॉर सम टाइम। तो जनरली ये जो रोल्स है ना वो किसके पास में, सर्वर नंबर 1 के पास में। अगर सर्वर नंबर 1 खत्म हो जाता है, मतलब किसी भी वजह से आपका जो है उसमें कोई हार्डवेयर फेलियर आ जाता है या उसमें ओएस पे कोई लेवल पे कोई दिक्कत आ जाती है और आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है रीस्टोर पूरा उसको रेडी करने में, हार्डवेयर फेल हो गया तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। तो इन दैट केस ये जो रोल्स हैं ये हमें जो आपका प्राइमरी सर्वर है उससे छीन कर हमें क्या करने पड़ते हैं, दूसरे को देने पड़ते हैं, राइट। लेकिन ये दो कंडीशंस में हम ये ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले आज मैं आप लोगों को ये जो कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके शिफ्ट करना सिखाऊंगा। कल जो है मैं आप लोगों को यही सेम चीज आपका जीयूआई मोड पे जो है कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको ये सारी डिटेल पता चल सके। बहुत ही सिंपल, लेकिन जीयूआई मोड से जो है थोड़ा सा कई बार एरर मिल जाते हैं। जीयूआई मोड से करने में आपको थोड़ा कई बार जो है एरर्स मिल जाते हैं, तो वो बार बार आपको टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इजीली हो जाता है। क्या क्या जस्ट अ मिनट हो रहा है ना, एक बार वो रेडी हो जाए फिर अपन इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर ना ये एक छोटी सी विंडो आती है, ये वाली छोटी सी ब्लू कलर की। अगर मान लो कभी ऐसा आपको यहाँ पे इस तरह का ग्रे एरिया आ जाए या कुछ हो जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन ये जो छोटी सी ब्लू कलर की जो विंडो है इसमें आपको पूरा उसका प्रीव्यू दिखता रहता है। सो विच मीन्स अभी ये रन कर रहा है, राइट। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम इसको टर्न ऑफ करके वापस चालू कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे ना ये क्योंकि हम बार बार चेक पॉइंट्स कर रहे हैं तो कई बार यहाँ पे स्ट्रक भी हो सकता है। सो वी नीड टू वेट फॉर जस्ट 1 मिनट और वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम इसको एक बार टर्न ऑफ करके फिर चालू कर देते हैं। बढ़ से भी आगे थिंक ये स्टक हो गया बिकॉज 0% आपका चल रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको टर्न ऑफ कर देते हैं और वापस इसको चालू कर देते हैं।
बस 1 मिनट और रुक जाए। ये एक बार चालू हो जाए फिर मैं आपको शिफ्ट करना सिखाता हूँ। सो अपडेट होने देते हैं, आई थिंक जल्दी हो जाएगा। पहले स्ट्रक हो गया था बीच में, इसलिए रुक गया था। ओके, रेडी हो गया हमारा सेकंड सर्वर भी। चलिए इसमें लॉग इन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, ये एक बार बूट प्रोसेस कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। सीएमडी से करना इसलिए भी आसान हो जाता है आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें हमें एक ही लोकेशन पे मिल जाती हैं। ग्राफिकल से मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ग्राफिकल से हम सारी चीजें जो है क्यों करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज आपके जो है रोल्स जो हैं ये अलग अलग लोकेशंस पे पड़े हैं। तो आपको कोई रोल कहीं पे मिलेगा, कोई रोल कहीं पे मिलेगा, इसलिए वहां से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है करने में। सीएमडी एक बहुत ही सिस्टमैटिक जो है, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर सामने दिखाई देती हैं, इसलिए यहाँ से करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यू कैन सी ये आपका बूटिंग जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक काम और कर लेते हैं जस्ट टू मेक यू मोर कंफर्टेबल। एक बार मुझे ये सर्वर और रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है उसको रीस्टार्ट करने के पीछे मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप सर्वर नंबर 1 पे देख रहे हैं, तो यहां पर जब भी ये जो आपका सर्वर का जो नाम है वो बहुत बड़ा है, वैसे अभी हमारे सर्वर नंबर 2 का नाम भी बहुत बड़ा है, राइट। सो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आप हम लोग इतना लंबा नाम, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझ सकें तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ये पूरा नाम इतना बड़ा लंबा हम लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपको बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट पता चले, सो मैं ये जो नाम है ना इसका इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, लेट्स से इसको कर देते हैं SVR2 कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। ताकि हम जब रोल को शिफ्ट करें तो आपको समझ में आए कि क्या हो क्या रहा है। अगर ये वाले जो बाय डिफॉल्ट नाम रहते हैं इसको रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट नेम रहते हैं वो थोड़ा सा समझने में आपको मिक्स मैच हो जाएंगे, तो यहाँ मैं इसलिए मैं थोड़ा सा नाम चेंज करना चाहता हूँ उसका। तो 1-2 मिनट लगेंगे इसको रीस्टार्ट होने में, तो एक बार रीस्टार्ट और कर लेते हैं। देन उसके बाद में सिर्फ सिंपल सी 2-3 कमांड चलानी है हमने और टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस 1-2 मिनट लेगा, थोड़ा सा वेट करें। चलो जब तक ये अपडेट हो रहा है मैं आपको सर्वर नंबर 1 पे एक बार चेक करवा देता हूँ कि अभी भी हमारे पास जो है ना जो प्रोसेस है वो आपका वहीं पे है।
तो मैं यहाँ पे वापस से वही कमांड चला देता हूँ जो हमने पहले चलाई थी, netdom query fsmo। तो यू कैन सी अभी भी आपका सेम सर्वर पे है। तो सेकंड सर्वर आपका तब तक बूट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ना कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज अभी ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है क्लास का। तो मैं यहाँ पे हम जो है चलते हैं NTDS, जो हमने पहले भी NTDS यूटिलिटी वाली जो कमांड चलाई है वही आपकी कमांड है, ठीक है, NTDS यूटिल। तो ये कमांड मैंने आपको बताया था पहले, हमने यहाँ पे जो कुछ जो है हमने जो पूरा इसका बैकअप लिया था, है ना, मैंने यहाँ से आपको चीजें चेंज करना सिखाई थी। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू कैन सी ये सारी चीजें हैं। IFM हमने किया था इसी प्रोसेस से, यू कैन सी याद आ गया होगा आपको, IFM का मीडिया क्रिएशन किया था हमने यहाँ से। अभी जो हमें यहाँ पे क्या करना है, रोल्स में जाना है। ये जो रोल्स हैं, ठीक है, NTDS रोल ओनर टेक, ठीक है ना, ओनर टोकन्स हैं ये। तो यहाँ पर हमें जाना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे रोल्स के अंदर, ठीक है। तो यू कैन सी हम किस में आ गए, FSMO मेंटेनेंस के अंदर आ गए। अब FSMO मेंटेनेंस के अंदर आके मुझे क्या करना है, मैं वापस क्वेश्चन मार्क लगा। यू कैन सी यहाँ पे ना कुछ चीजें आ गई हमारे पास। एक होता है यहाँ पे सीज करना, एक होता है ट्रांसफर करना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लो आपके पास में, मैं सेकंड सर्वर भी चालू हो गया, तो एक बार इसमें पासवर्ड डाल देता हूं, फिर मैं आपको एक बार ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ सीज और ट्रांसफर का ये क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे MS पेंट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से अभी आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके पास में, सॉरी, यहाँ पर आपके पास में सर्वर है, राइट, एक और सर्वर है आपके पास में यहाँ पे। तो ये जो पहला वाला जो है ये आपका क्या है, PDC है, और सारे रोल किसके पास में, SVR1 के पास में है। और आपके पास में अभी जो सेकंड सर्वर जो है वो आपका क्या है, ADC है, ठीक है, और उस सर्वर का नाम क्या है, SVR2 है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास जितने भी, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो आपके पास सारे के सारे इसके राइट्स हैं वो कहां पर हैं, PDC के पास में है, ठीक है। सो PDC के पास में है। तो अब ये क्या करेगा, अगर आपका PDC और ADC दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपको PDC को डाउन करना पड़ रहा है कुछ मेंटेनेंस के लिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस का टाइम जो है वो ज्यादा लग सकता है। सो आप क्या कर सकते हो, PDC के जितने भी रोल हैं, जो अभी हम 5 रोल की बात कर रहे हैं, वो पांचों के पांचों जो रोल हैं वो किसके पास ट्रांसफर कर सकते हैं, ADC के पास ट्रांसफर कर देते हैं, सो दैट कि अगर कोई टाइम हमें ज्यादा भी लग जाए PDC के अंदर तो कोई दिक्कत ना आए नेटवर्क में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PDC चालू है और दूसरा भी चालू है जिसको हम हैंडओवर करना है, तो यहां पर हम करेंगे ट्रांसफर, यहां पे हम करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि दोनों सर्वर आपके एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जब आपका PDC वापस आ जाए तो ये रोल आप वापस ले लो, तो आप वापस क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। अब मान लो आपका कोई प्लान नहीं था PDC को मेंटेनेंस पे लेने का या कुछ भी, ऑल ऑफ अ सडन बाय यू कैन से चांस जो है ये आपका सर्वर डाउन हो गया किसी भी XYZ रीजन की वजह से। अब सारे राइट्स किसके पास थे, PDC के पास में। अब ADC आपका बचा है तो सारे राइट्स आपके PDC के पास में है। तो अब ADC के पास में उस राइट्स को कैसे लाया जाए, जबकि PDC तो कॉन्टेक्टेबल ही नहीं है। तो जब आपका मेन सर्वर जिसके पास में राइट्स थे वो ऑल ऑफ अ सडन किसी भी XYZ कंडीशन में अगर डाउन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीज करते हैं, मतलब जबरदस्ती इसको राइट्स देंगे। ये इसको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, बट हम इसको जबरदस्ती इसके सारे राइट्स देंगे, दैट इज कॉल्ड सीजिंग। तो हम उसको सीज कर लेते हैं कि हाँ यार ये सीज कर लो आप, राइट। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो सीज वर्ड है, ये जो सीज लिखा हुआ ये आप तब करेंगे जब आपके पास में प्राइमरी सर्वर अवेलेबल नहीं है, और ट्रांसफर आप तब करेंगे जब आपके पास में दोनों सर्वर आपके काम कर रहे हैं, बट अब आप जो है शिफ्ट करना चाहते हैं। चलो मैं सेकंड सर्वर पे भी एक बार ले जाके आपको चेक करवा देता हूं। सेकंड सर्वर पे है तो हम यहाँ पे चलते हैं CMD के अंदर, और यहां पर भी जाके मैं आपको वही सेम कमांड चलाता हूं, netdom, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे query FSMO और हिट एंटर करते हैं। तो किसके पास है राइट्स, यू कैन सी 4B 4 6
यानी कि ये भी आपका सेकंड सर्वर भी यही बता रहा है कि सारे के सारे राइट्स किसके पास हैं, मेन सर्वर के पास है। तो अब मैं पहले वाले सर्वर से पीडीसी से मैं एडीसी को देना चाहता हूं राइट्स, ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं अभी यहां पे ट्रांसफर करने के लिए मेरे को किसको ये राइट्स ट्रांसफर करने हैं, सेकंड सर्वर को। ठीक है ना, तो सेकंड सर्वर को हमें ट्रांसफर करने, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जाऊंगा कनेक्शन के लिए, बिकॉज अभी मैं बाय डिफॉल्ट किस में हूं, अभी मैं बाय डिफॉल्ट इसी सर्वर के अंदर हूं, सर्वर नंबर 1 के अंदर हूं। तो अभी मैं यहां से क्या करूंगा, सेकंड सर्वर में जाने के लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कनेक्शंस। ठीक है, और हिट एंटर करते हैं। सर्वर कनेक्शन किसके साथ में आप बनाना चाहते हो, तो आपको यहां पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा तो यू कैन सी यहां पे आपके पास में डिटेल्स लिखी हुई है, कनेक्ट टू डोमेन और कनेक्ट टू सर्वर, तो हमें सर्वर के साथ में कनेक्ट करना है। राइट, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा कनेक्ट। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद किसको करना है, कनेक्ट टू सर्वर, बट कौन से सर्वर को कनेक्ट करना है, तो नाम तो पता होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकंड सर्वर के अंदर, जिसके लिए मैंने उसको एक बार रीबूट करा है। तो यहाँ पे अब चलते हैं, इस सर्वर का नाम हमें पता होना चाहिए। सर्वर का नाम क्या है अभी, svr2.tgm होगा इसका नाम, है ना। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूं, तो यू कैन सी ये रहा आपका सर्वर का नाम svr2.tgm.com, ये सर्वर का फुल नेम है। तो यही नाम आपको इस्तेमाल करना है वहां पे। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे वापस पहले वाले सर्वर पे, और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे svr2.tgm.com। ठीक है, हिट एंटर करते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे बाइंडिंग टू सर्वर 2.tgm.com। ठीक है ना, ये अभी आप हम क्या करके इसके अंदर सर्वर नंबर 1 से हम सर्वर नंबर 2 के अंदर लॉग इन कर चुके हैं। ठीक है जी, अब हम यहां से क्विट करके बाहर आ जाते हैं वापस एफएसएमओ मेंटेनेंस पे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, अब हम करेंगे ट्रांसफर। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे वर्ड लिखता हूं ट्रांसफर, किसको करना है, स्कीमा मास्टर को। ठीक है, मैं स्कीमा मास्टर को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे हिट एंटर कर दिया। जैसे मैंने लिखा स्कीमा मास्टर ट्रांसफर, तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट द रोल ऑफ स्कीमा मास्टर टू ट्रांसफर टू सर्वर नंबर 2, तो मैं बोल दूंगा यस। तो ये मेरा जो है ट्रांसफर हो चुका है। अब एक बार यहीं पे इसी सर्वर पे दोबारा एक और सीएमडी ओपन करता हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं नेट डॉम, और उसके बाद में वापस मैं यहाँ पे डालता हूं क्वेरी और लिखता हूं एफएसएमओ और हिट एंटर करता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। राइट, हमने क्या ट्रांसफर करा, स्कीमा मास्टर, तो यू कैन सी स्कीमा मास्टर किसके पास चला गया, सर्वर नंबर 2 के पास। बाकी सारे रोल किसके पास है, आपके सारे रोल जो हैं वो आपके पास में प्राइमरी सर्वर के पास ही हैं। अगर मैं सेकंड सर्वर पे भी लेके जाऊं आपको, ये रहा सेकंड सर्वर, और यहां पर भी हमारे पास जो था, जस्ट अ मिनट, तो सेकंड सर्वर पे गए, और यहां पर भी जाकर अगर मैं अब आपको करके दिखाऊं, यू कैन सी स्कीमा मास्टर जो है अभी किसके पास था, पहले ये था, अब हमने जो ट्रांसफर कर दिया तो अब आ गया ये सर्वर नंबर 2 के पास। मतलब इस स्कीमा मास्टर की जो राइट्स हैं वो आपके सर्वर नंबर 2 के पास में आ गए। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जब आप पहले पीडीसी के अंदर कोई काम कर रहे हो, टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जो आपका मेन जो सर्वर है उसको, उसके सारे राइट्स जो हैं, पांचों के पांचों रोल जो हैं, वो अपने सेकंड सर्वर को ट्रांसफर कर देने हैं। राइट, और जब आपका वो रेडी हो जाए पीडीसी, फिर वापस यहां से राइट्स वहां पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस है। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोसेस है सिंपल सा। लेकिन मान लो, है ना, अभी हम क्या करते हैं, मैं पहला वाला जो सर्वर पे चलता हूं, अब पहले वाले सर्वर के एनआईसी कार्ड पे चलते हैं, और इसको मैं कर देता हूं डिसेबल। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे डिसेबल, यानी कि अब ये कॉन्टेक्टेबल नहीं, मेरा पीडीसी बिना किसी प्लानिंग के डाउन हो गया। तो मैं यहां से आपको पिंग भी करके दिखा देता हूं। पिंग करते हैं 192.168.50.1 को करते हैं पिंग। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कंटिन्यू। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे वापस सीएमडी पे जाता हूँ।
अब मेरे पास जो राइट्स थे, है ना, वापस मैं यहाँ पे कर चला देता हूँ नेट डॉम क्वेरी FSMO। अच्छा सॉरी, नेट डॉम क्वेरी FSMO। तो यहाँ पे सिर्फ सर्वर नंबर 1 के पास, 2 के पास क्या था, स्कीमा मास्टर था। अब आपका बाकी सारे राइट्स किसके पास हैं, मेन सर्वर के पास थी, लेकिन अभी मेन सर्वर यू कैन सी यहाँ पे कॉन्टेक्टेबल नहीं है। तो ये 500 का पूल इसके पास था, तो 500 का पूल तक तो ये काम करेगा, लेकिन उसके बाद में ये काम करना बंद कर देगा। सो व्हाट वी वांट इज कि मैं ये सारे के सारे जो राइट्स हैं वो भी मैं कहां पे लेके आ जाऊं, इसी के पास में लेके आ जाऊं, सर्वर नंबर 2 के पास, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस सेम काम करना पड़ेगा, मुझे यहां पे जाना पड़ेगा NTDS और फिर यहां पे हम लिखेंगे यूटिल, ठीक है। फिर यहां पे हम लिखेंगे रोल्स, ठीक है, FSMO मेंटेनेंस के अंदर आ गए। और वापस यहां पे आने के बाद हमने यहाँ पे कनेक्शंस लिखना है, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे वापस से कनेक्शंस क्रिएट करना पड़ेगा। किसके साथ में क्रिएट करना है, तो कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है, svr2.tgm.com, ठीक है। तो यू कैन सी ये आपका हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये बाकी के सारे बाय डिफॉल्ट किसके पास में थे, 1 के पास में, तो मतलब 1 के पास में ज्यादा थे, तो हम वहां पे लॉग इन। तो आपको ये टास्क जो है एक बार परफॉर्म कर लेना है, उसके बाद में हम क्विट कर लेते हैं। अभी हम मेक श्योर हो चुके हैं कि हम सेकंड सर्वर के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मैं वापस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं, स्कीमा मास्टर हमने कर लिया, RID मास्टर को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर, किसको, RID मास्टर को ट्रांसफर कर दो। आर यू श्योर, यस, लेट्स सी, वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी ये आपका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टू प्राइमरी सर्वर। ये हमेशा थोड़ा सा टाइम लेगा जब आपका प्राइमरी सर्वर कॉन्टेक्टेबल ही नहीं है। सो क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। तो थोड़ी देर ये इसी तरह से वेट करेगा, अगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ये उसको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहां पर ये हमें क्या कर देगा, एरर दे देगा। बट यही टास्क परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको चलने देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास दूसरी विंडो ओपन थी, ये रही, है ना। तो मैं दूसरी विंडो पे जाके ना यहाँ पे वापस से हम चलते हैं, किसमें जाना है, हाँ, NTDS और यूटिल के अंदर चलते हैं, राइट। और इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है रोल्स के अंदर, और FSMO मेंटेनेंस के बाद हमने यहाँ पे कनेक्शंस पे जाना है। चलो, ये आपका जो है यहाँ पे आ ही चुका है। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में लिख के आता है कुछ, है ना। तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पे लिख के आ गया, डिपेंडिंग ऑन द एरर कोड दिस में इंडिकेट अ कनेक्शन LDAP और रोल ट्रांसफर एरर, यानी कि ये आपका जो है नहीं कर पाया, राइट। काफी समय इसने वेट करा, बट आपका जो मेन प्राइमरी सर्वर था उसके साथ में ये कांटेक्ट नहीं कर पाया। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक काम करता हूँ, बाहर ही आ जाता हूँ और आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ से भी क्विट करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं netdom, राइट, क्वेरी और FSMO करके वापस एक बार दिखा देता हूँ आपको। यू कैन सी सिर्फ जो आपका स्कीमा मास्टर था वही ट्रांसफर हुआ, दूसरा कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सीज करने की कोशिश करता हूं सेम RID मास्टर को, है ना। तो सीज करने के लिए कमांड क्या चलानी पड़ेगी मुझे, ये वाली, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही कमांड चलानी है, सीज, फिर RID और मास्टर, जो भी आपको करना है, ठीक है। हिट एंटर। तो आर यू श्योर यू वांट सीज, है ना, सीज करना है, यस, सीज करना है, ठीक है ना। बट यहाँ पे यू कैन सी मैंने जैसे इसको करा है, मेरे पास यहाँ पे लिख के आया अटेम्प्टिंग सेफ ट्रांसफर ऑफ RID FSMO बिफोर सीजर।
मतलब ये बोल रहा है कि पहले मैं चेक करूंगा कि जो आपका मेन सर्वर है वो वाकई कॉन्टेक्टेबल है नहीं है, वो मेक श्योर करना चाहता है कि आप सीज क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो ये पहले चेक करना चाहता है कि आपका वाकई पहला वाला जो सर्वर कॉन्टेक्टेबल था, जो आपका मेन सर्वर है जिसके पास में रोल है, क्या वो वाकई हम उसको कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये पहले वो चेक कर रहा है। भाई ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो ये कर देगा डायरेक्ट, नहीं, ये पहले चेक करेगा कि वाकई जो आप बोल रहे हो वो वाकई सही है या नहीं, तो ये इसको चेक कर रहा है। अगर इसको लगता है कि हाँ नहीं है, वाकई वो कॉन्टेक्टेबल नहीं है, तो ये क्या कर देगा, उसको उस पर्टिकुलर फीचर को सीज कर देगा हमारे लिए। तो वेट फॉर सम टाइम, इसीलिए इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। डिजास्टर रिकवरी वाला जो सिस्टम है वो ये भी है, ये भी उसी के अंदर में आता है। बिकॉज आपका कोई भी सर्वर फेल हो जाए तो आपके राइट्स पूरे के पूरे आपको जो है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे विदाउट दी कॉन्टेक्टेबल प्राइमरी सर्वर को कॉन्टेक्ट किए आपको रिकवर करने हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, क्योंकि सारा का सारा मेन काम जो है वो इन्हीं के बेसिस पे होता है, राइट। तो नाउ यू कैन सी यहां पर लिख के आ गया, है ना, वापस वही आपका एरर लिख के आया ऊपर पहले, है ना, कि नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इसने कुछ टास्क परफॉर्म किया है। लेट्स सी कि अब हमारे पास जो है ये राइट्स आए हैं या नहीं आए हैं। आरआईडी को किया था हमने, राइट। तो यू कैन सी आरआईडी पूल मैनेजर जो है वो आपका यहाँ पे आ चुका है सर्वर नंबर 2 के पास। इसी तरह से जितने आपके राइट्स हैं उनको आप सीज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपका मेन सर्वर कॉन्टेक्टेबल है तो आपका ट्रांसफर होगा। मेन सर्वर आपका कॉन्टेक्टेबल नहीं है, किसी भी वजह से डाउन हो गया है, तो आप सारे राइट्स वापस लेना चाहते हो आपके दूसरे सर्वर के पास में, तो यू कैन सीज दिस, राइट। सो ये है आपका पूरा एफएसएमओ। मैंने आपको ट्रांसफर भी करके दिखा दिया, मैंने आपको सीज भी करके दिखा दिया, राइट। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है, आज का जो टॉपिक है, जो मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बेसिस पे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। कल इसी चीज को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करके देखेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहां से चीजों को फाइंड आउट करना, ये मुझे ज्यादा इजी लगता है। आई डोंट नो कि आपको क्या इजी लगेगा, जीयूआई या फिर ये वाला, वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। कल हम इसी को दोबारा करेंगे, बट यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से ना करके हम जो ग्राफिकल इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है, वहां से करेंगे। ठीक है जी।